क्या पढ़ा था भाई? राम राम भाई। क्या था लास्ट? लास्ट वेल पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने 6 मॉडल पढ़ लिए ना। सबसे पहले अपन ने अरिस्टोटल पढ़ा। अरिस्टोटल मॉडल कब आया? किसने दिया? अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल मॉडल क्या था भाई? एसएस मॉडल है ना। और उसको क्या बोलते हैं? परसुएसिव मॉडल है ना। और बेसिक मॉडल। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड मॉडल है। और सेकेरम और दोनों अपन ने एक साथ पढ़े, सेकेरम और सानन एंड वीवर। सेकेरम मॉडल क्या था भाई? हाँ, सेएसडीडी ना। सेकेरम मॉडल सेएसडीडी। और सानन और वीवर क्या था? एसटीएसआरडी। अपन ने क्या कहा? सेकेरम मॉडल था वो किसके लिए सही है भाई? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। उसके अंदर डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना। डेस्टिनेशन किस किस में था? सेकेरम और सानन एंड वीवर दोनों के लिए। ठीक, फिर अपन किस पे गए? सानन वीवर। सानन वीवर में भी अपन ने क्या कहा? डेस्टिनेशन इसमें भी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके लिए? फार्म ब्रॉडकास्टिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। अपन ने कहा ट्रांसमीटर इसके अंदर एलिमेंट है। और अपन ने क्या कहा? इसके अंदर नॉइज भी एक एलिमेंट है। नॉइज किसके अंदर आएगा? ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल थ्योरी पे बेस्ड पूछे तो कौन आएगा? सानन वीवर। फिर अपन ने दो साथ में पढ़े, रोजर्स एंड शूमेकर और बर्लो। तो अपन ने कहा अगर एसएमसीआर लिखा हो तो कौन सा हो जाएगा? बर्लो मॉडल। और एसएमसीआर ही होगा तो रोजर्स एंड शूमेकर। तो रोजर्स एंड शूमेकर में इफेक्ट होगा वो क्या होगा? इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा। फिर अपन ने क्या कहा? एसएमसीआर मॉडल। उसके अंदर एनकोडिंग और डिकोडिंग को दो स्किल बताया बर्लो ने। तो ये अपन ने याद कर लिया। फिर उसके बाद कुछ और बचा। लास्ट वेल मॉडल। लास्ट वेल मॉडल में अपन ने देखा था, इसको डांसिंग मॉडल भी बोलते हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन या प्रोपेगेंडा के लिए इसका यूज करते हैं। हु सेज व्हाट इन व्हाट सर्कमस्टांसेस टू होम व्हाई। इनका जो ऐसा जो होता है उसमें आ जाता है। ठीक है। जी मॉडल वापिस 6 मॉडल को वापिस समझा। ठीक है, चलो 6 मॉडल अपन ने समझ लिए। चलो इसके बाद अपना जो मेन मॉडल है वो अपन याद करेंगे, जो किसने दिया? लीगन्स मॉडल। ठीक है। लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब लीगन्स का जो मॉडल है और जिसके अंदर जिस जो एलिमेंट है उनको ही अपन क्या बोलते हैं? संचार के एलिमेंट्स। ठीक है। अगर अपने को पूछे संचार के एलिमेंट कितने हैं तो अपन को सीधा इस मॉडल वाले एलिमेंट है उनको ही बताने हैं। तो कितने हैं? 6। 6 याद रखना है भाई। इसमें कितने हैं? 6। कौन कौन से? सीएम स्टार। सीएम स्टार याद रखना भाई। इसको कैसा रखना है याद? सीएम स्टार। और ये सीएम स्टार ही क्या है? एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के एलिमेंट पूछे तो भी अपने को क्या करना है? लीगन्स वाले बताने हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले ये कौन है भाई? कम्युनिकेटर। ठीक है। उसके बाद में मैसेज। उसके बाद में चैनल। उसके बाद में मैसेज का क्या करेंगे? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद में ऑडियंस। ऑडियंस क्या करेगी? रेस्पॉन्स। अब ये 18 में पूछा था भाई कि रेस्पॉन्स या फीडबैक किसका एलिमेंट है, तो अपन ने क्या कहा? लीगन्स का है ना।
हुआ। अब देखो, अगर अपने को पूछे फील्ड एक्सटेंशन वर्क में किसको कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अपन क्या कह देंगे, लीगन्स। कि एक्सटेंशन वर्क में सबसे अच्छा कौन सा मॉडल है, तो अपन क्या कह देंगे, लीगन्स मॉडल एक्सटेंशन वर्क के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है। अब तक अपन ने क्या देखा, फील्ड एक्सटेंशन वर्क, एक फार्म ब्रॉडकास्टिंग, और एक एक क्या देखा था, एक्सपीरियंस, है ना। तो उसके लिए कौन था भाई, सेकरम था ना। इनको ऐसे एक जगह ऐसे ऐड कर लो तब याद रहेंगे, ठीक है। जैसे ये अपन यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, तो ये जब पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में वो भी आ जाए कि उसके लिए ये है, ठीक है। तब कंफ्यूज नहीं होगी, इसमें ऐसे लिख लो, बेस्ट फॉर फील्ड एक्सटेंशन वर्क। फील्ड प्रसार कार्य के लिए, फील्ड प्रसार कार्य के लिए सबसे बढ़िया है भाई। फर्स्ट सी कम्युनिकेटर है, COMMUNICATOR, कम्युनिकेटर। एक एक एलिमेंट पढ़ेंगे तब ये पढ़ लेंगे, है ना। अब इसमें रेस्पॉन्स पूछ लेगा कि रेस्पॉन्स किसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, रेस्पॉन्स। ठीक है। कहां पे, तभी ऐसे सुस्ता रखे हो गया सारे। ये कम्युनिकेटर है, मैसेज है, मैसेज से देखो कैसे होगा। कम्युनिकेटर कौन होता है, जो मैसेज को स्टार्ट करता है। यहां से मैसेज स्टार्ट हुआ, मैसेज स्टार्ट होके किसके, ये मैसेज था, ये मैसेज एक चैनल में गया। चैनल अपन देखेंगे क्या होता है, चैनल, चैनल जो मैसेज को लेके आगे जाता है, ठीक है, तो उसको चैनल बोलेंगे। जैसे एक्सटेंशन ऑफिसर है ना, तो एक्सटेंशन एजेंट भी क्या होता है, एक चैनल होता है। मास मीडिया है, तो मास मीडिया भी एक चैनल है, वो मैसेज को आगे लेके जाने का काम कर रहा है। तो ये चैनल इस मैसेज को क्या करेगा, ट्रीट करेगा। ट्रीटमेंट क्या होता है मैसेज का, कि मैसेज में से ओरिजिनल मैसेज है, उसमें कुछ अपन एडिशनल जोड़ते हैं, और कुछ उसमें से ऐसे लगता है अपने को कि काम का नहीं है तो हटा देते हैं, ठीक है। क्या हो गया, कौन डाल रहा है पानी, हम्म, जहां गिर रहा है वो उधर आ जाओ, इस पे गिर रहा है वो पीछे हो जाओ थोड़े से। MFC लिखना है, MFC कहां लिखा है मैंने, अरे यार, ऐसे तो पूरा दिखता है इनका ना, कोई काम की चीज होती है कि वो क्या लिखा है, CM स्टार, ठीक है। मैसेज, मैसेज चैनल में गया, चैनल ने उसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट जब भी आई तो ट्रीटमेंट में अपने को ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट का मतलब ओरिजिनल मैसेज के अंदर या तो कुछ ऐड किया है या कुछ ओरिजिनल मैसेज से हटा हटा दिया, ठीक है। तो ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं कि ट्रीटमेंट कर दिया भाई, है ना। उसके बाद में वो ट्रीट होके मैसेज किसके पास चला गया, ऑडियंस के पास, और ऑडियंस उसका क्या देगी, फीडबैक या उसका रेस्पॉन्स देगी। अपन ने फेज देखी थी कम्युनिकेशन की, फेज 3 थी, कौन कौन सी, एक्सप्रेशन, इंटरप्रिटेशन और रेस्पॉन्स, 3 फेज थी ना। तो वैसे ही अपन ने एक्सप्रेस किसने किया, इसने, फिर इंटरप्रिटेट किया इसने, ऑडियंस ने, और फिर इसका क्या दिया, रेस्पॉन्स।
तो फेज कंप्लीट हो गई और ये एलिमेंट्स इसमें आ गए। तो ये जो एलिमेंट्स है सीएम स्टार, ये ही एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। संचार के जो एलिमेंट्स है वो यही कहलाते हैं 6। तो अगर अपने को डायरेक्ट ऐसे पूछ ले, लीगन्स ना देके कि लीगन्स के मॉडल बताओ, अगर अपने को सीधा पूछ ले कि संचार के एलिमेंट्स बताओ, तो भी अपन क्या कहेंगे, ये 6 ही संचार के एलिमेंट है। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखेंगे। ये कर लिया नोट, आगे चले। अब देखो एक चीज, अब जब सारे जो अब तक मॉडल पढ़े अपन ने, ये सारे कौन से पढ़े, इंटर कम्युनिकेशन के मॉडल पढ़े। जब एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा आदमी जब कम्युनिकेशन करते हैं तब इन मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इनको अपन कैसा बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मॉडल्स। ठीक है, अब एक ही मॉडल अपने को ध्यान में रखना है जो इंट्रापर्सनल है। तो अपने को ऐसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा मॉडल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के लिए है। इंट्रापर्सनल अपन ने किसको बोला था, अखबार पढ़ना, ठीक है, पुस्तक पढ़ना। तो पढ़ना है वो कैसा है, इंट्रापर्सनल। एक ही आदमी है वो पढ़ रहा है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, इंट्रापर्सनल, इन बिटवीन। ठीक है, तो अपन एक इंट्रापर्सनल का लिख लो। ठीक है, या तो ऐसा लिखाएगा कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन निम्न में से कौन सा है, या ऐसे आ जाएगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए कौन सा मॉडल काम में लेंगे, तो अपन क्या कह देंगे, बर्कनर वाइजमैन मॉडल। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर and books, which of the following model is used। तो अपन को क्या करना है, बर्कनर एंड विजमैन मॉडल। सर समझ में नहीं आया, मुश्किल है बेटा फिर तो। ठीक है, कर लिया नोट। तो इसको दोनों तरीके से लिख के आ सकता है भाई, और इसका आंसर अपने को ये देना है, बर्कनर एंड वाइजमैन। इसको इंट्रापर्सनल लिख के भी आ सकता है और ऐसे भी लिख के आ सकता है। चले आगे। इंट्रापर्सनल पता होगा तो अपने को पता होगा कि इंट्रापर्सनल का मतलब क्या है, और अगर दोनों चीजें ध्यान में रखनी है ना। चलो भाई, ये मॉडल अपने पूरे हो गए है ना। 8 मॉडल है,
8 अपने याद हो गए, 7 तो इंटरपर्सनल के थे और एक ये इंट्रापर्सनल का है। ठीक है, 8 याद है, अरिस्टोटल, सेकेरम, सानन एंड वीवर, बर्लो और रोजर्स एंड शूमेकर, लासवेल और लीगन्स। उसके बाद में एक ये कौन सा पढ़ लिया, बर्कनर एंड वाइसमैन। सारे याद रह जाएंगे, एक दो बार पढ़ो तो उसको ऐसे ही पढ़ना, सेस डी डी, एस टी एस आर डी, एस एम सी आर ई, एस एम सी आर, एस एस ए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही याद रखना उनको, वो अपने आप याद रह जाएंगे। पूरा ऐसे पूरी लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है। एस एस ए, ये एस टी एस आर डी, तो अब ये ऐसे याद रहेंगे तो अपने आप याद आ जाएगा वहां पे कि सानन एंड वीवर ट्रांसमीटर किसका एलिमेंट है, तो अपने को पता है सानन वीवर का है। ठीक है, तो क्या ऐसे पूछे डेस्टिनेशन किस किस में, तो सेस डी डी, एस टी एस आर डी। ठीक है, अपने आप याद रह जाएंगे, 2-4 बार ऐसे पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब अपन ने क्या कहा था, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट को क्या कहते हैं भाई हिंदी में, हाँ तत्व है ना, तो संचार के तत्व है ना, संचार के तत्व, हिंदी लिख दिए भैया ना। संचार के तत्व है, मैंने कहा था संचार के तत्व कौन होंगे, सीएम स्टार। सीएम स्टार याद रहेगा, सीएम स्टार कितने हैं, 6। तो अगर गिनती पूछ ले कि संचार के तत्व कितने हैं तो कितनी कहेंगे, ठीक है, और संचार के तत्व किसने दिए, लीगन्स ने। तो जो लीगन्स वाला मॉडल था उसी को अपन ने क्या कह दिया, संचार के तत्व। तो उसके अंदर अपने को बताए कौन आएंगे, सीएम स्टार। तो ये नंबर याद रखना कि कितने हैं, 6, और कौन से हैं, सीएम स्टार। ठीक है, अब इनका एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें। ठीक है, हर एलिमेंट के बारे में। पहला क्या है अपना, कम्युनिकेटर। अब कम्युनिकेटर कौन होता है, जो कम्युनिकेशन को क्या करता है, इनिशिएट करता है या स्टार्ट करता है, इनिशिएट द कम्युनिकेशन। संचार को शुरू करने वाला कौन होता है, कम्युनिकेटर। ठीक है, या इसको स्टार्ट लिख लेना चाहिए, ओरिजिन भी कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ कम्युनिकेशन। ओरिजिन ऑफ कम्युनिकेशन भी कौन है, कम्युनिकेटर ही। तो कैसा भी लिखा आ सकता है ना, इनिशिएट, स्टार्ट, ओरिजिन। अब ये एक के मीनिंग है भैया ना, अब थोड़ी देर में पूछने वाले हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो कि कम्युनिकेटर को अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लीडर होता है ना, लीडर होता है। अपन इसमें देखेंगे एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर, की कम्युनिकेटर, की कम्युनिकेटर। ठीक है, ये की कम्युनिकेटर वर्ड जो अपने को दिया, एक लेजरफील्ड नाम का आदमी था, उसने बताया की कम्युनिकेटर के बारे में कि की कम्युनिकेटर कोई एक, मतलब किसको की कम्युनिकेटर बोलते हैं अपन देखेंगे अभी। इसके दूसरे नाम है भाई स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग, स्टाइल सेटर, स्टाइल सेटर, फैशन सेटर। देखो की कम्युनिकेटर समझो भाई, जो क्या करता है, सबसे पहले अपने क्या कहा
कम्युनिकेटर क्या होता है? जो मैसेज को स्टार्ट करता है, ठीक है। अब की कम्युनिकेटर क्या होता है? जिसके पास मैसेज आया अब आगे वही फैलाने का काम करेगा, यानी उसी से स्टार्ट होगा। जब जैसे देखो इंजन स्टार्ट होता है, वो किससे स्टार्ट होता है? स्पार्क प्लग में। किसके अंदर स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ती है भाई? पेट्रोल या डीजल में? पेट्रोल इंजन में। क्यों? कार्बोरेटर होता है ना उसके अंदर, तो कार्बोरेटर में फ्यूल और उसका मिक्सचर होता है, उसको जलाने के लिए स्पार्क प्लग काम में लेते हैं। उसमें तो जरूरत नहीं होती डीजल इंजन में, है ना। तो स्पार्क प्लग का मतलब क्या हुआ कि वो चिंगारी, उससे फिर डीजल वो इंजन स्टार्ट हो गया। तो ये चिंगारी या मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट, ये एक चिंगारी पैदा करेगा और उससे फिर संचार स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको अपन ने क्या कह दिया कि ये स्पार्क प्लग है। और ये क्या है? स्टाइल सेटर है, कि इसने एक चीज ऐसे स्टाइल सेट कर दी, अब आगे आगे उसको और लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये इसको अपन की कम्युनिकेटर को क्या कह सकते हैं कि एज ए लीडर है ये, कि कोई काम ये शुरू करेगा तब और आगे सोसाइटी में वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको अपन ने क्या कह दिया? की कम्युनिकेटर, स्पार्क प्लग, स्टाइल सेटर, फैशन सेटर इसके और नाम है। और ये टर्म किसने दिया? लेजरफेल्ड नाम का आदमी था, उसने की कम्युनिकेटर टर्म दिया, ठीक है। लिख लो ये। सेटर, SETTER। ये पहले तो इसके नाम लिख लेना और फिर ये लिख लेना कि की कम्युनिकेटर शब्द लेजरफेल्ड द्वारा दिया गया। ठीक है। अब देखो इसको अपन की कम्युनिकेटर से क्या काम में लेंगे? एक्सटेंशन में अपने की कम्युनिकेटर को क्या काम आएगा? तो की कम्युनिकेटर को अगर अपन ढूंढ लेंगे, जैसे एक्सटेंशन ऑफिसर है, वो एक तो डायरेक्ट गांव में जाए और अपनी बात करने लग जाए, तो उसको कितने सुनने वाले होंगे? कम लोग होंगे। तो वो एक वहां जाके की कम्युनिकेटर को पहचान ले कि यहाँ के ज्यादातर लोग किसके पास एडवाइस के लिए जाते हैं, कि उनको कोई दिक्कत आई तो किसके पास ज्यादा जाते हैं, किससे वो सलाह लेते हैं। तो ऐसे आदमियों को ढूंढ ले और उनको अपने साथ कर ले, तो उसको एक्सटेंशन करने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो उनको अपन क्या बोल सकते हैं? की कम्युनिकेटर बोल सकते हैं, या उनको ले लीडर बोल सकते हैं, कि वहां के लोकल लीडर है वो, ठीक है। तो अब इनको पहचानने के तरीके होते हैं कि इनको कैसे पहचाने। तो एक सोसाइटी में गए हैं तो कैसे पता चले, जाते ही कैसे पता लग जाए कि ये यहाँ का की कम्युनिकेटर है या ये ले लीडर है, या लोग इनके पास एडवाइस के लिए आते हैं कि भी सलाह लेनी है तो उसके पास जाओ, ठीक है। तो ये की कम्युनिकेटर को पहचानने के अपन तरीके देखेंगे कि की कम्युनिकेटर को कैसे पहचाने, ठीक है। तो इसको अपने ऐसे लिख लेते हैं, मेथड फॉर, हिंदी में लिखा दूंगा नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की कम्युनिकेटर। की कम्युनिकेटर को पहचानने के तरीके, की कम्युनिकेटर को पहचानने के तरीके। की कम्युनिकेटर को पहचानने के तरीके। और ये सेम तरीके ले लीडर को पहचानने के लिए भी अगर अपने को पूछे ना कि ले लीडर, तो इसमें ऐसे भी ऐसे लिख लेना चाहिए, ले लीडर।
ले लीडर का मतलब होता है लोकल लीडर। ले लीडर या लोकल लीडर। तो लोकल लीडर पहचानने के तरीके पूछे तो भी ये सेम तरीके होते हैं ना। अपने लीडरशिप दिया हुआ है ना सिलेबस में, तो वहां जो लीडरशिप में ले लीडर को पहचानने के तरीके सेम ही तरीके की कम्युनिकेटर को पहचानने के होते हैं। ठीक है, तो अपन यही कर लेंगे, फिर वहां जाके अपन सिर्फ डिस्कस कर लेंगे दोबारा इनको। ठीक है, जो देखो इसके तीन तरीके हैं भाई। ठीक है, एक तो होता है इंफॉर्मेशन रेटिंग, सेल्फ डेजिग्नेटिंग, और एक होता है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्रिक एक बार लिख लो, ये सारे समझा दूंगा मैं, है ना। इंफॉर्मेशन रेटिंग, सेल्फ डेजिग्नेटिंग, सोशियोमेट्रिक, तीन मेथड है ना। लिख लिया। देखो एक बात समझो भाई, सबसे नीचे होती है ये सेल्फ डेजिग्नेटिंग। ठीक है, अगर अपने को ऐसे पूछे सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो अपने क्या करेंगे, सोशियोमेट्रिक। सबसे ऐसे ऐसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा ले लीडर या की कम्युनिकेटर चुनने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट मेथड है, तो अपन क्या कहेंगे, सोशियोमेट्रिक। एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है। ठीक है, अब देखो सेल्फ डेजिग्नेटिंग में क्या होता है कि वो जाता है एक्सटेंशन ऑफिसर, और वो जाके जो लोग इकट्ठे हैं उनमें से ऐसे पूछता है कि आप में से कौन कौन लीडर है, अपने आप को कौन कौन लीडर समझता है। तो उसमें से जो खुद को लीडर मानता है, जो खुद को गांव में नेता समझता है, वो हाथ खड़ा कर लेता है कि भाई मैं नेता हूं। ठीक है, तो वो नेता खुद को खुद नेता कह रहा है। तो देखो सेल्फ डेजिग्नेटिंग, डेजिग्नेशन समझते हो, को सेल्फ को क्या कर रहा है, खुद को ही वो नेता बना दिखा रहा है। तो ठीक है, तो उसने क्या कहा, जाके पूछ लिया कि आप में से नेता कौन है, हाथ खड़ा कर दिया कि मैं नेता हूं। तो उसने उनमें से जो नेता ज्यादा नेता थे उनमें से एक नेता को अपने साथ ले लिया। तो उसको अपन को क्या बोलते हैं, सेल्फ डेजिग्नेटिंग। ठीक है, कि खुद को खुद नेता मानता है वो। चलो ठीक है, तो इस मेथड में तो नेता ही हो जाएंगे पीछे। गांव में नेता है कमी तो है नहीं, बहुत नेता है, हर कोई नेता है। तो ये मेथड काम का नहीं है, लड़ाई हो सकती है इसमें। ठीक है, कि मेरे को नहीं चुना, मेरे को नहीं चुना, नेता तो सारे। तो इसमें दूसरे मेथड जो एक है इंफॉर्मेशन रेटिंग, इसमें क्या करते हैं, जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनमें से वो पूछते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आप किसके पास, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप किसके पास सलाह लेने के लिए जाते हो। तो वो अपनी पर्ची पे नाम लिख के दे देते हैं। ठीक है, अब वो पर्ची पे नाम लिखे, तो जिसने सबसे ज्यादा नाम लिख, जिसका नाम आया उसको क्या कर लिया, नेता चुन लिया। किसके बेसिस पे, जो इंफॉर्मेशन आई उसके बेसिस पे उन्होंने रेट कर दिया कि ये नेता नंबर 1 है, ये नेता नंबर 2 है, ये नेता नंबर 3 है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन रेटिंग। तो इसमें लड़ाई भी नहीं होती, कि मान लेते हैं कि भाई हाँ इसने मेरा नाम लिख के दिया तो ये हो गया। ठीक है, अब होता है एक सोशियोमेट्रिक। सोशियोमेट्रिक के अंदर क्या करते हैं, सोशियोमेट्रिक के अंदर जो इंफॉर्मेशन मिली उसको क्या करते हैं, उससे ग्राफिकल फॉर्मेशन बनाते हैं।
उसको सोशियोग्राम बोलते हैं, ठीक है। उस सोशियोग्राम के बेसिस पे और नेता का चुनाव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोशियोमेट्रिक, ठीक है। तो इसके अंदर पॉपुलेशन होती है, वो ज्यादा ली जाती है, जो इकट्ठे है उन्हीं से नहीं, औरों से भी पूछा जाता है कि आप किसके पास जाते हो। तो इसका सैंपल साइज बड़ा होने के कारण ये सोशियोमेट्रिक मेथड ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, और इससे अच्छा लीडर अपन खोज सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड है क्या खोजने के, नेता खोजने के, समझ आगे। तो इसमें सेल्फ डेजिग्नेशन में ऐसे लिख लो, ये थोड़ी सी लाइन इसके सामने लिख लेना चाहिए। हाँ, क्या लिखा दूं? अच्छा, बोल दूंगा मैं, हाँ। जो आपको अभी समझ में आए वो लिख सकते हो क्या आप? मैं दोबारा बता देता हूँ, फिर आप अपनी भाषा में लिख लेना उसको, हिंदी में, ठीक है। हाँ, मैं ही बोलूं? मैं बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ, हिंदी में बोलूं? हाँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में ही समझाया, अब मैंने सारा हिंदी में ही बोला था, तो अब और दोबारा क्या हिंदी में बोलो, बोलो, लिखो ले, सोचो। अब हिंदी में मेरे इधर उधर हो जाती है वो लाइन, फिर आप बीच में बोल देते हो तो और इधर उधर। चलो मैं बनाता हूँ इसकी हिंदी, देखो कि एक्सटेंशन एजेंट द्वारा, हाँ, अरे इसमें सेल्फ डेजिग्नेशन में लिख लो। सबसे पहले ये बेसिक सबसे ये है, तो ये लिख लो ये, पर इसमें सारी लाइन आ थोड़ी जाएगी, ये नहीं आएगी, तो नीचे लिख लो। हाँ, जो काम काम की बात है वो लिख लेना, मैं बोल पूरी रहा हूं, ठीक है। एक्सटेंशन एजेंट द्वारा पूछे जाने पर, एक्सटेंशन एजेंट द्वारा पूछे जाने पर, पूछे जाने पर खुद को, खुद को, खुद को लीडर नेता मानने वाले, नेता मानने वाले अपना चुनाव, अपना चुनाव स्वयं से कर लेते हैं, अपना चुनाव स्वयं द्वारा कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेल्फ डेजिग्नेट, अपना चुनाव स्वयं द्वारा कर लेते हैं। तो स्वयं द्वारा चुनाव है ना, वो क्या कहलाएगा, सेल्फ डेजिग्नेशन, सेल्फ डेजिग्नेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन रेटिंग में लिखो, एक्सटेंशन एजेंट द्वारा ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में ग्रामीणों को पूछे जाने पर, ग्रामीणों को, ग्रामीणों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा प्रदान की गई, प्रदान की गई सूचना के आधार पर, ग्रामीणों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर नेता का चुनाव किया जाता है, नेता का चुनाव किया जाता है। सोशियोमेट्री में लिखो, सोशियोमेट्री में एक तो इसमें ये बात लिखनी है कि इसमें जो सैंपल होता है वो बड़ा होता है ना। तो सोशियोमेट्रिक मेथड में, इस मेथड में बड़े समूह से, बड़े समूह से चयन किए गए,
चयन किए गए, बड़े समूह में से चयन किए गए लोगों को नेता के लिए पूछने पर नेता के लिए पूछने पर उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर सोशियोग्राम बनाया जाता है। सोशियोग्राम ग्राफ नहीं है, ग्राम। सोशियोग्राम बनाया जाता है और इसके आधार पर नेता का चुनाव किया जाता है। सोशियोग्राम के बारे में लिख लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सोशियोग्राम क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का ग्राफ के रूप में प्रदर्शन। 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 ठीक है, समझ में आया? चले आगे। हाँ, रह गया? क्या रह गया? टाइम हो गया? कोई आगे? क्या सर आगे? तो फिर टाइम का क्या करोगे? हाँ, सर आगे की बार नहीं है तो फिर टाइम का क्या करोगे? यार तुम्हारा कमाल है, कोई नहीं आता तो तुम बाहर जाके उनको से शिकायत करते हो कि आए नहीं, रहा जाता है तो क्या टाइम हो गया? हैं? अब तीसरा दूसरा मेरे को पता नहीं भाई, पढ़ लो। चलो अब आगे अपन क्या पढ़ रहे थे? ये पढ़ लिया अपन ने। अब ऐसे फ्लो खराब करते हो तो अपन ने की कम्युनिकेटर या ले लीडर क्या होता है वो समझा, किसने टर्म दिया वो समझा, लेजरफेल्ड ने। और अपन ने 3 तरीके देखे कि ले लीडर को आप कैसे पहचान सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या देखेंगे कि अगर एक प्रोग्रेसिव गांव है, ठीक है, प्रोग्रेसिव मतलब जहां पढ़े लिखे लोग, प्रोग्रेसिव लोग रहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ऐसे टांग नहीं खींचते टाइम टू वाली, है ना, तो वहां एक तो प्रोग्रेसिव होगा और एक कैसा होगा? अनप्रोग्रेसिव, जिन्हों कोई मतलब नहीं है, मजे लेने बस। ठीक है, उनको प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं है, बस स्वाद आने चाहिए उनको। तो गांव में कोई आ जाए तो उसके पीछे 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 उसके मजे लेने घूमना है उनको, है ना। तो ऐसे कौन होते हैं? अनप्रोग्रेसिव विलेज होते हैं, जिनको बढ़ने से ज्ञान से कोई मतलब नहीं है,
बस एक आज का दिन कट जाए, आगे कल का कल देखेंगे, है ना। तो प्रोग्रेसिव विलेज है वो सबसे पहले अगर उसको कुछ सूचना चाहिए तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के पास, कि कृषि से संबंधित सूचना चाहिए तो वो किसको प्रीफर करेगा, सबसे पहले एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को करेगा। उसके बाद किसके पास जा, ये भाई अनप्रोग्रेसिव वाले जो प्रोग्रेस नहीं करते उनको क्या है, देखना है, उनको देखने से बजाय कि भाई जेसीबी अगर कहीं खुदाई कर रही है तो वो तो वही देखने चले जाएंगे। गांव में किसी के चेजा लग रखा है, वो ईंट मतलब चेजा लाग गयो, चेजा लागते हुए बैठा है बिंगा घर आई, तो वो जितने मजदूरियों की उनका खर्चा नहीं लगता उतने उनकी चाय पानी का लग जाता है। तो वो अनप्रोग्रेसिव विलेज, उनको देखने से मतलब है ना। तो इनको मजा किसमें आता है, डेमोन्स्ट्रेशन में। हाँ क्या, ढंग से एक जना बोलो। आप एक अपने आप में से एक ले लीडर चुन लो, और कोई सूचना वो देनी हो वो मेरे को ऐसे एक जना बोल के बता दो। इतने लोगों में पता नहीं चलता क्या कौन क्या बोल रहा है, ये है क्या। तो इसको खुद को पता नहीं चलेगा वाले वाले को, कोई बीच में से होना चाहिए आदमी। हाँ सर आगे, बाहर खड़े तो बुला लो अंदर। हाँ मेरी कहां से क्लास, अगर सर आगे तो सर आगे क्या, चलो ठीक है भाई होगी क्लास। ये अपने लिख लो कि अगर प्रोग्रेसिव गांव होगा तो उसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के पास जाएंगे एडवाइस के लिए, और अगर प्रोग्रेसिव गांव नहीं है तो किसके पास जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन, उनको देखने में अच्छा लगेगा तो उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन क्या होगी, प्रायोरिटी होगी। ठीक है, इनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन सबसे लास्ट में होगा, है ना। तो ये देख लेना भाई, ठीक है। पहले वोट डलवाओ। तू तो ऑनलाइन बैठा है, तेरे को गैप क्यों चाहिए, रामलाल।